जय हिंद दोस्तों जैसे कि आपने थंबनेल देखा, एक पॉसिबल सिनेरियो के ऊपर, एक पॉसिबल सिचुएशन के ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि सोचिए अगर इंडिया के ऊपर चाइना ने हमला कर दिया तो क्या होगा, इंडिया का साथ कौन देगा। असलियत में सोचकर देखिए, अगर चाइना, व्हाट इफ चाइना इन्वेड्स इंडिया, हु वुड सपोर्ट इंडिया, रशिया और अमेरिका। इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट कि अगर आपको हमारे ये वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी ये वीडियोस जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच सकें। दूसरा दोस्तों, अगर आप IAS PCS की तैयारी करना चाहते हैं और करने जा रही हैं तो यहाँ हमारा स्टडी टेबल यूट्यूब चैनल है। इस यूट्यूब चैनल के ऊपर हमारी NCERT की चैप्टर वाइज क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और इस चैप्टर वाइज क्लासेस के अंदर हमने क्या किया है, 9th क्लास की इस चैप्टर से स्टार्ट किया है कि हम लगातार इन चैप्टर्स को आपको पढ़ाएंगे, बाकायदा फ्लो चार्ट्स बनवाएंगे, नोट्स बनवाएंगे। ये क्लासेस 9th से लेकर 12th तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको काफ़ी काम आएंगे। बच्चों को, सभी बच्चों को जो फ्यूचर में UPSC की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी, इवन क्लास में मार्क्स के अंदर काम आएगी, क्योंकि NCERT का एक बेसिक बुक है, सभी एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है। इसके साथ दोस्तों, अगर ये जो 9th to 12th की NCERT है, इसके साथ आप हमारी ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी टेबल, बहुत सारा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर अवेलेबल है। दूसरा दोस्तों, सबसे पहले अब जो स्क्रीन पर फोटो है वो मेरी ही है, पहचान लेना, इतना बुरा नहीं दिख रहा, शक्ल थोड़ी सी वो क्या है ना, कैमरे से भी फोटो खिंचवाई नहीं है। अगर आप NCERT हिस्ट्री, अगर आप हिस्ट्री की प्रिपेयर करना चाहते हैं तो NCERT हिस्ट्री का कंसेप्टर बैच हम लॉन्च कर रहे हैं। इसमें हम चैप्टर वाइज ना पढ़ा के कंसेप्ट्स पढ़ाएंगे, और कंसेप्ट्स और फैक्ट्स जो हैं ये आपको किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने में मदद करेंगे। और इसके लिए ये सारी क्लासेस हमारे स्टडी टेबल ऐप के ऊपर डाउनलोड होंगी, तो आप हमारी वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो एग्जाम्स की लिस्ट है, ये सारे एग्जाम्स, चाहे UPSC है, PSC है, SSC है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, NET GRF है, ग्रेड 1 है, और TET है, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, और बाकी जितने भी एग्जाम्स हैं सबके लिए ये हिस्ट्री का कंसेप्टर बैच होगा, जो आपके बेसिक कंसेप्ट्स को मजबूत करेगा और आगे काम आएगा। 10 अप्रैल से इस बैच को हम स्टार्ट कर रहे हैं। फीस सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपये रखी गई है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हिस्ट्री 300, एक कूपन कोड हमने बनाया है, ये आजकल बाकी अनअकैडमी स्टडी IQ वाले भी इस तरीके से करते हैं, तो हमने सोचा हम भी कर देते हैं। तो ये कूपन कोड अगर आप लगा दोगे तो 1500 रुपये की जगह 1200 रुपये फीस लगेगी, 300 रुपये कम हो जाएगा। भाई, मेरा नाम हरिमोहन सर है, ये 2 डॉट्स में डाल देता हूँ। सर तो खैर वैसे ही शोर शराबे के लिए लगा रखा है। हमारी ऐप ज़रूर डाउनलोड करें। अगला, अगर आप देखें तो अगर आप UPSC PT 2022 देने जा रहे हैं, जो जून में है, उसका क्रैश कोर्स हमने इकोनॉमिक्स का लॉन्च किया है। 2 अप्रैल से ये क्रैश कोर्स, यानी आज से ये लॉन्च हो रहा है। 1500 रुपये इसकी मात्र फीस रखी है। अगर आप इसमें भी कूपन कोड डाल देते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। 500 रुपये पर मंथ की फीस थी, 300 रुपये आप ले जाएंगे। अब प्रियरंजन सर इन्हें पढ़ाएंगे, बाकायदा बेसिक कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के साथ एक क्रैश कोर्स की फॉर्म में आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा, ताकि आपका PT अच्छे से निकले। ठीक है, तो दोस्तों जल्दी से जल्दी हमारे इन रिक्वेस्ट को कबूल कीजिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें ताकि आगे बढ़े जाए और तैयारी में हमारे साथ जुड़िए। अब आ जाते हैं दोस्तों टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है कि अगर चीन ने भारत पर हमला किया तो कौन किसका साथ देगा। देखिए, इंडिया के ऊपर हम ये मानकर चल रहे हैं कि लेट अस अज्यूम कि इंडिया के ऊपर चाइना ने हमला कर दिया है। हमने ये मान लिया कि चाइना ने इंडिया के ऊपर हमला कर दिया है, तो ऐसे में इंडिया मोस्टली 2 तरफ देखेगा। एक तरफ रशिया की तरफ देखेगा और दूसरी तरफ अमेरिका और उसके NATO अलाइज की तरफ देखेगा। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर सोचने वाली बात है, घबराहट इसलिए भी ज़्यादा होगी कि एक तरफ अगर इंडिया पर हमला चाइना करेगा तो दूसरी तरफ पाकिस्तान भी शायद चुप ना बैठे और वो भी इंडिया पर हमला कर दे। अब ऐसी सिचुएशन में
अगर इंडिया रशिया से मदद मांगता है तो क्या रशिया मदद करेगा? थोड़ा सोचकर देख लेते हैं कि रशिया मदद क्यों करेगा। भैया रशिया इंडिया को 60% आर्म्स सप्लाई करता है। आर्म्स ऑफ इंडिया जो है वो रशिया से आते हैं, जो मोटे तौर पर 5 से लेकर 10 बिलियन डॉलर पर एनम का ट्रेड है। एक साल का 5 से लेकर 10 बिलियन डॉलर का ट्रेड है, इससे ज़्यादा ट्रेड है भी नहीं। और ये सारा जनरली आर्म्स एम्यूनिशन, अब जाके आप ऑयल एंड गैस, यूराल जो क्वालिटी ऑयल और गैस है वो आप परचेज कर रहे हैं, जो अभी भी लेस देन 1% ऑफ टोटल कंजम्पशन ऑफ इंडिया है। अब ऐसी सिचुएशन में आप ये देखेंगे कि इंडिया के साथ और बाकी कोई खास ट्रेड टाइज रशिया की हमारे साथ है नहीं। इंडिया के अलावा रशिया की हमारे साथ कोई खास ट्रेड टाइज नहीं है। वहीं अगर रशिया की चाइना के साथ टाइज को अगर आप देखते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेट 40 से लेकर 50 बिलियन डॉलर पर एनम का ट्रेड करता है चाइना के साथ। और साथ में रशिया के अंदर चाइना बिगेस्ट इन्वेस्टर है। अब एक तरफ इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा है, बड़ा है, और 40 से 50 बिलियन डॉलर का ट्रेड है जो इंडिया से कहीं ज़्यादा है। और तीसरी सबसे बड़ी सिचुएशन ये है कि दोनों के कॉमन इंटरेस्ट्स हैं। कॉमन इंटरेस्ट्स हैं कहाँ? पैसिफिक के अंदर, पैसिफिक ओशियन के अंदर। इनके कॉमन इंटरेस्ट्स हैं जापान सी के अंदर। इनके कॉमन इंटरेस्ट्स हैं कहीं ना कहीं साउथ चाइना सी के अंदर। और सबसे बड़ी बात, ये कॉमन एनिमी है, कॉमन एनिमी है, और वो है अमेरिका एंड इट्स अलाइज। अब ऐसी सिचुएशन में अमेरिका और उसके दोस्त जो हैं, अमेरिका और उसके दोस्त जो हैं वो सारे के सारे मतलब अमेरिका और उसके दोस्त रशिया और चाइना दोनों के कॉमन एनिमीज हैं। अब ऐसी सिचुएशन में आप ही मुझे बताओ कि एक बहुत समझदार देश की तरह रशिया इंडिया का साथ क्यों देगा, जबकि इंडिया अमेरिका और रशिया के मामले में यूक्रेन के अंदर एक न्यूट्रल देश बनकर रहा। एक न्यूट्रल देश बनकर रहा, न्यूट्रल। तो आपको नहीं लगता कि रशिया भी एक न्यूट्रल देश बन के रहेगा? भाई लॉजिक तो यही कहता है कि जो स्टैंड इंडिया ने लिया वही स्टैंड रशिया लेगा। कम से कम इंडिया के नाम पर रशिया चाइना पर हमला नहीं करेगा। लेकिन रशिया इंडिया स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स भी कुछ यहां पर चीज है। रशिया इंडिया स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स जो हैं यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स क्या हैं ये बताइए। देखिए, असलियत में माने इस चीज को समझेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि असलियत में यहां पर अगर आप रशिया को देखते हैं तो रशिया तो भाई देखो सीधी सी बात है, देश क्या है, पूरा अपने आप में अर्थ है। समझे, 10% अर्थ आज भी रशिया के पास है यार, मेनलैंड का। वो आप यहाँ से शुरू होंगे, क्लिनिग्राद वगैरह भी है, यहाँ से शुरू होते हैं और यहाँ तक इतना बड़ा एक देश फैला हुआ है, समझे। लेकिन समस्या ये है कि इसकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन ये यूराल माउंटेन रेंज के वेस्ट में है और मॉस्को यहाँ से कहीं पर है। अब ऐसी सिचुएशन में ये एरिया साइबेरिया है, ये एरिया साइबेरियन रीजन है और ये साइबेरिया स्पार्सली पॉपुलेटेड है, बहुत कम, इवन लेस देन 1 किलोमीटर स्क्वायर इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी है, यानी यहां दूर दूर तक लोग ही नहीं रहते।
अब जब यहाँ दूर दूर तक लोग ही नहीं रहते तो होगा क्या भाई? असलियत में होगा यहाँ पर ये, क्योंकि लोग दूर दूर तक रहते नहीं हैं, लेकिन रिसोर्स रिच है, रिसोर्स रिच है। अच्छा, रशिया की पॉपुलेशन डिक्लाइन पर है। एक तरफ पॉपुलेशन डिक्लाइन पर है, पॉपुलेशन बूढ़ी होती जा रही है, एरिया बहुत बड़ा है, ये बिल्कुल ऐसा ही है, घर के अंदर 4-5 बंदे बचे हुए हैं, पैसे हैं नहीं, और आपके बाप दादाओं की 100, 150, 200 कमरों की हवेली है और आप उसका कुछ नहीं कर पा रहे। आप कहते हैं होटल बना देंगे, होटल बनाने के लिए पैसे भी तो नहीं है, और आपकी उस जगह के अंदर किराए पे तो उठा सकते हैं, लेकिन उस किराए के सामान को, उस किराए की जगह को कब्जा किए रखने के लिए ताकत भी तो आपके पास नहीं है, क्योंकि 5 हैं, 5 में से 4 या 3 बूढ़े हो चुके हैं, 2 जवान हैं, वो 2 जवान जो हैं वो वैसे ही फ्रस्ट्रेटेड लाइफ जी रहे हैं। तो पड़ोस के गुंडे की नज़र आपकी 100 कमरों की हवेली के ऊपर रहेगी। इस टाइम पर चाइना का ये जो गुंडा है, ये पड़ोस का गुंडा है, जिसकी खुलकर नजर चाइना के इस साइबेरियन रीजन पर है, और चाइना इस पे कब्जा करना चाहता है। अब चाइना अगर इस पे कब्जा करना चाहेगा तो क्या रशिया इसे अलाउ करेगा? तो इसीलिए इंडिया के साथ दोस्ती रशिया की एक मजबूरी कहो या जरूरत कहो, वो भी है। यानी इधर ये चाइना जो है, इधर इंडिया जो है, इधर रशिया है। रशिया इस चीज को जानता है कि इस टाइम पर चाइना मुझे बहुत फाइनेंशियल मदद कर रहा है, जो कि इस समय रशिया को ज़रूरत भी है, लेकिन इस फाइनेंशियल मदद की वजह से रशिया इतना ज़्यादा कमज़ोर नहीं होना चाहेगा कि वो कैसे भी करके अमेरिका को, मतलब उसका इसका चाइना का पिछलग्गू इस हद तक बन जाए कि चाइना जब इंडिया पर हमला करे, इंडिया पर डोमिनेंस इस्टेब्लिश करे, तो रशिया चुपचाप बैठा रहे, क्योंकि अगर रशिया चुपचाप बैठा रहा तो चाइना का अगला टारगेट जो है वो रशिया होगा, साइबेरिया होगा, और रशिया के पास इस चाइना को बैलेंस करने के लिए कोई भी पावर नहीं होगी। ये एक रीज़न है कि इंडिया चाइना रशिया का एक बैलेंस ऑफ पावर बना हुआ है, जिसमें रशिया और इंडिया एक दूसरे को सपोर्ट करके चाइना को काउंटर बैलेंस कर रहे हैं। हालांकि ना तो इंडिया का ना ही रशिया का काम चाइना के बिना चलने वाला। ऐसी सिचुएशन में इंडिया की मजबूरी है कि रशिया का सपोर्ट ले। एक मजबूरी, ऐसे बहुत सारी मजबूरियां और हैं। अब यहां ऐसी सिचुएशन में एक तरफ यानी कि रशिया तब तक वेट करेगा इस ट्रायंगल के अंदर, रशिया तब तक वेट करेगा, इधर है रशिया, इधर है चाइना और इधर है इंडिया। रशिया, चाइना, इंडिया। यहां रशिया चाइना का तब तक वेट करेगा जब तक बराबरी का मुकाबला होगा। जैसे ही वन साइडेड होना शुरू होगा, रशिया की जो डेस्परेटनेस है, रशिया की जो एंजाइटी है, वो बढ़ती जाएगी कि कहीं ऐसा ना हो कि डाउनफॉल ऑफ इंडिया हो जाए, हाइपोथेटिकली। तो जैसे ही ऐसा होना शुरू होगा, रशिया का प्रेशर चाइना पर उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा कि मान जा, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे तेरे खिलाफ आना पड़े, मान जा, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे तेरे खिलाफ आना पड़े। ये एक प्रेशर जो है, देखो हथियार लेके नहीं आएगा, लेकिन प्रेशर बिल्डअप करने में अगर मदद कर दी तो ये भी मदद अपने आप में बहुत होगी। प्रेशर बिल्डअप करने में जो मदद कर दी वो मदद भी तो बहुत है यार, इतना आसान काम थोड़ा है। अब यहाँ यानी रशिया खुलकर भले ही मदद में ना आए, लेकिन कहीं ना कहीं एक न्यूट्रल स्टैंड लेकर चाइना पर प्रेशर बिल्ड करने की पूरी कोशिश करेगा, एक मीडिएटरशिप करेगा कि मान जा वरना अच्छा नहीं होगा, मान जा मान जा मान जा, अच्छा नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट। वहीं अगर दूसरी तरफ, और चाइना को भी इस चीज का डर होगा कि अगर ज्यादा इंडिया के ऊपर इन्वेड कर दिया तो रशिया भी मानने वाला तो है नहीं, ये समझ लीजिए। और अगर रशिया ने एक बार घुड़की दिखाना शुरू कर दिया तो चाइना को दबना पड़ेगा,
क्योंकि टेक्नोलॉजी से लेकर सारी चीज़ों के मामले में, खासकर मिलिट्री के मामले में रशिया बहुत स्ट्रांग है। और इंडिया का वेट जैसे इस टाइम पर रशिया के पीछे रखा हुआ है, और इंडिया जिस तरीके से चाइना को रशिया में भी काउंटर करने की कोशिश कर रहा है, ऑयल, गैस, वो कौन सा, वो फूड ऑयल से लेकर सब चीज़ें खरीदने की कोशिश कर रहा है, ट्रेड बढ़ा रहा है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इंडिया भी अब रशिया में एक प्लेयर बनकर उभरने की तैयारी कर रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो इंडिया के फेवर में बहुत अच्छा जाएगा, ये समझ लीजिएगा। अब दूसरा सवाल ये आता है कि चलो हमने रशिया की तो बात कर ली कि अब अमेरिका की सिचुएशन क्या है। हम अब अमेरिका को देखते हैं तो अमेरिका की सिचुएशन क्या है। क्या हम अमेरिका की ऊपर भरोसा कर सकते हैं? देखिए, असलियत में यहाँ आप अमेरिका और उसके नाटो कंट्रीज के ऊपर अगर देखना चाहते हैं कि ये हमारे देश की मदद कैसे करेंगे, तो इसके लिए एक तरफ आपको अफगानिस्तान से किस तरीके से अमेरिका भागा है उसको देखना पड़ेगा कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में किस तरीके से मतलब निकाला है अपने आप को, और दूसरी तरफ आपको यूक्रेन क्राइसिस के अंदर रोल ऑफ अमेरिका दिखाई देगा, और तीसरी तरफ आपको पॉसिबली ये भी देखना पड़ेगा कि कहीं अगर पोलैंड जैसे किसी कंट्री के ऊपर रशिया इन्वेड करता है, रशियन इन्वेजन अगर हो जाता है, तो कहीं ना कहीं तब अमेरिका क्या करता है, अमेरिका और नाटो कंट्रीज क्या करती हैं, ये देखना पड़ेगा। लेकिन मैं इसके एक दूसरे पोर्शन में देखने की कोशिश करता हूं। लोग कहते हैं अमेरिका भाग गया, अमेरिका भाग गया, अमेरिका भाग गया, लेकिन मैं इसमें इस तरीके से देख रहा हूं कि आप सोचकर देखिए, अफगानिस्तान से भाग गया, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे जो पुराने ओल्ड वेपन्स जो हैं, लैक्स ऑफ नंबर्स में ओल्ड वेपन्स छोड़कर अमेरिका गया है। किसको मिले? तालिबान को मिले। लाखों करोड़ों रुपए, मतलब लाखों वेपन्स, हथियार अफगानिस्तानियों को मिल गए, तालिबानियों को मिल गए अमेरिकन। वहां अमेरिकन उन तालिबानियों को पॉसिबली इसलिए दे के गए हैं कि बेटा रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान सबके अंदर दनादन बजाए रखना और अपने आतंकवादियों को देते रहना, बाकी गोली भेजने में कोई समस्या नहीं है, हम भेज देंगे। इसका सीधा मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब ये है कि यहाँ पैसा खर्च करने में अमेरिका पीछे नहीं था, अपनी सेना नहीं भेजी, बंदे नहीं भेजे, हथियार तो छोड़ गया ना। ये भी एक तरीके की मदद है। दूसरी तरफ यूक्रेन क्राइसिस में अगर आप देखेंगे तो वेपन, जितने जबरदस्त लेवल पर वेपन, आर्म्स एंड एम्यूनिशन, नाटो देशों की एक खास बात देखी मैंने, लोग कितना भी गालियां बकले, देखो यार, अगर मोटे तौर पर देखा जाए, नाटो ने और अमेरिका ने, मतलब पूरे नाटो ने अमेरिका समेत इतने सारे वेपन्स यूक्रेन में भेज दिए उनकी वॉर के लिए कि यूक्रेन गिरा नहीं, शुरुआती झटके को नहीं झेल पाया। लेकिन आज 34-35 दिन हो गए हैं, 34-35वें दिन या जो भी आप दिन गिनते रहो, इतने दिनों के अंदर रशिया कीव के ऊपर और दूसरे बाकी इलाकों पे कब्जा नहीं कर पाया, बल्कि अब तो खबरें ऐसी आ रही हैं कि यूक्रेन जो है रशिया के अंदर घुस के मार के आया है। यानी यहाँ भले ही आप एक बहुत ही लेमन फॉर्म में अगर सोच के देखें कि अमेरिका हमारी मदद के लिए आएगा, सेना भेजेगा, एयरफोर्स भेजेगा, ये भेजेगा, वो भेजेगा, तो मुझे साफ नज़र आ गया कि ऐसा तो कुछ होने वाला है नहीं। अपनी सुरक्षा अपने हाथ है, लेकिन उस लड़ाई में अगर अमेरिका अपने वेपन्स, अपनी मिसाइलें, जैसे वो कौन सी स्टिंगर मिसाइल भेज रखी है आजकल, कौन सी मिसाइलें, और उसके बाद ड्रेसेस और जो भी इंडिया को बैकअप के लिए सामान चाहिए, वो सारा सामान अगर अमेरिका से मिलना शुरू हो जाए तो इंडियन आर्मी कमज़ोर पड़ेगी क्या? तो सोचकर देखिए, अमेरिका ने जो यूक्रेन में किया और पोलैंड के अंदर तो खल खुल के साफ कह गया कि भाई तू तो हमारा नाटो मेंबर है, तेरे ऊपर तो उंगली कर दी तो हम हाथ करेंगे।
तो शॉर्ट में देखिए यहाँ असलियत में अगर इंडिया इधर की तरफ खड़ा है तो और इसकी चाइना के साथ किसी तरीके से हमला होता है और साथ में पाकिस्तान के साथ हमला होता है, तो यहाँ रशिया जो है वो इंडिया को मॉरल सपोर्ट करेगा। पॉसिबिलिटी ये है कि रशिया हिंदुस्तान को हथियार भेजने में डिले करे, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है। रशिया इंडिया को आर्म्स एंड एम्यूनिशन भेजेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है, ये साफ नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका और नाटो नेशंस भी इंडिया के नाम पर लड़ने के लिए नहीं आएंगे, ये तो पक्का है। लेकिन आर्म्स एंड एम्यूनिशन इंडिया को यहां से मिलना शुरू हो जाएगा, इसमें भी कोई शक की बात नहीं। तो सवाल ये है, क्या इंडिया पिट जाएगा? सोच के देखो यार, अपनी आर्मी कम नहीं है, समझे? दुगने से ज्यादा उनके मौत के घाट उतारे थे। हमारे जितने शहीद हुए थे, हमारे जितने वीर गति को प्राप्त हुए थे, उसमें दुगने से ज्यादा चाइना का नुकसान हुआ था। गिग्गी बंदी बैठी है चाइना की सेना की। हम एक बार को मान लेते हैं कि हमारे पास वेपन्स कम है, लेकिन अगर रशिया और अमेरिका ने वेपन्स भेज दिए तो हमारे जितने रणबांकुरे हैं, समझे, वो फुटबॉल बना देंगे चाइना वालों की, फुटबॉल। तो इसलिए अगर, और यहाँ आपकी जो गवर्नमेंट, आपकी मेरी भी है, मैं कौन सा पाकिस्तान से आया हूँ यार, हमारी जो गवर्नमेंट है उसमें नरेंद्र मोदी और उसके साथ अमित शाह, उसके साथ NSG अजीत डोभाल और साथ में S जयशंकर, भाई ये चार की जो चौकड़ी है ना, ये खतरनाक है। सच बता रहा हूँ, ये चार की चौकड़ी इतनी खतरनाक है, इनकी पॉलिसीज को पढ़ के ऐसा लगता है कि S जयशंकर सर ने जिस तरीके से फॉरेन पॉलिसी संभाल रखी है, अजीत डोभाल सर ने जिस तरीके से हमारी क्या नाम है सिक्योरिटी संभाल रखी है, इंटरनल सिक्योरिटी, और खासकर वो जो क्या कहते हैं उसको गुप्त सूचनाएं संभाल रखी हैं, इन्होंने जिस तरीके से डोमेस्टिक पॉलिसी और इंटरनल सिक्योरिटी संभाल रखी है, और इनके अंदर तो लीडरशिप है ही, मुझे नहीं लगता कि हमारा देश कमज़ोर हाथों में है और चाइना हिंदुस्तान पर हमला करने की हिम्मत करेगा। चाइना हिंदुस्तान पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इंडिया खुद कमज़ोर थोड़ा है, और अगर किया भी तो भले ही हमारी तरफ लड़ने के लिए कोई ना आए। देखो यार, मतलब अब जिंदगी अपने दम पे जी जाती है, दूसरों के कंधों पे जनाजे उठा करते हैं, समझे, अर्थी उठा करती है। अगर आप सोचकर देखते हैं, यूक्रेन, जब तक यूक्रेन खुद नहीं लड़ेगा वो उम्मीद नहीं कर सकता कि अमेरिका या कोई दूसरा देश आएगा। अब यूक्रेन की बेवकूफ़ी ये थी कि 2014 के बाद से उसे अपने आर्म्स, एम्यूनिशन, आर्मी सबको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए था। जब क्रीमिया के ऊपर इन्वेजन हुआ तब भी अगर अमेरिका ये यूक्रेन हाथों पे हाथ रख के बैठ गया तो इसका मतलब सीधा सीधा ये था कि चुपचाप बैठ गया, और इसका मतलब ये था कि आपने रशिया को निमंत्रण दे दिया कि आओ और हमारे ऊपर हमला करो। और ऐसे में रशिया को अगर खुला निमंत्रण है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि यूक्रेनियंस पागल थे जिन्होंने तैयारी नहीं करी। भाई चाइना ने डोकाला 2017 के अंदर किया था। इंडियन गवर्नमेंट पागलों की तरह लगी हुई है बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में, वेपन्स को अपग्रेड करने में, खरीदने में, ज़बरदस्त प्रोडक्शन करने में, और चाइना के धूल चटाने की तैयारी में है। अब आप अंदाज़ा लगा कर देखिए, धूल चटाने की तैयारी में है कि बेटा लड़ेंगे। चाइना के अंदर घबराहट है कि फंस जाएगा, इंडिया में नहीं, चाइना में घबराहट है। तो अगर आप में से ये उम्मीद की जाती है कि इंडिया को कोई बचा लेगा, तो भाई देखो, हमारे यहाँ पहले ही लड़ाके बहुत हैं। जितने जाट, गुजर, यादव और साउथ के नैयर जितने भी हैं, वो सारे लड़ने के लिए पहले ही तैयार बैठे हुए हैं। एक बार उनको आवाज़ लगाओगे वो वैसे निपटा लेंगे, और हथियार दे दोगे तो और ज़्यादा निपटा लेंगे। हमारे यहाँ लड़ाकों की कमी नहीं है। सवाल ये है कि हमारे यहाँ डिप्लोमेसी किस लेवल तक होगी। अगर वो डिप्लोमेसी अच्छे लेवल पर हो गई तो इसका मतलब ये है कि चाइना की ऐसी तैसी। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।